भाषार्थ इंद्र हमारी दुर्बुद्धि तथा क्षुधा से बचाने के लिए चारों ओर रहें और वही धनवान इंद्र सारी संपत्तियों एवं धनों का अधिपति है। उसे ही पोषक बलशाली एवं वृष्टिकर्ता इंद्र की ये विख्यात 7 गंगादि नदियां इस देश में अन्न की वृद्धि करती हैं। भाषार्थ जैसे सुंदर पत्तों से हरे भरे पेड़ का आश्रय लेते हैं, वैसे ही मदोत्पादक तथा पात्र स्थित सोम इंद्र को प्राप्त करते हैं। सोम के सामर्थ्य से युक्त इंद्र का मुख उज्जवल हो गया। इंद्र अपना सर्वश्रेष्ठ तेज मानवों को दें। भाषार्थ जुआरी जुए के अड्डे पर जैसे अपने विजेता को खोजकर परास्त करता है, वैसे ही धनवान इंद्र वृष्टि रोधक सूर्य को जीतता है। हे धनवान इंद्र, उस समय तेरे से दूसरा कोई भी प्राचीन व नवीन तेरे बल वीर के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। भाषार्थ अभिष्टों का दाता इंद्र संपूर्ण मानवों में रहता है तथा स्तोत्र लोगों की याचनाओं को सुनता है, ध्यान देता है। इंद्र जिस यजमान के सोम यज्ञ में आनंद प्राप्त करता है, वह यजमान प्रखर सोम रस द्वारा युद्धेच्छु शत्रुओं को पराभूत करता है। भाषार्थ जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं तथा छोटी-छोटी नालियां तालाब की ओर बहती हैं, वैसे ही सोमरस इंद्र की ओर अच्छी प्रकार आता है। उस इंद्र के महत्व को यज्ञ स्थल में विद्वान लोग बढ़ाते हैं, जैसे स्वर्गीय वर्षा करने वाला पर्जन्य जौ की खेती को बढ़ाता है। भाषार्थ जैसे संसार में कुपित बैल दूसरे की ओर दौड़ता है, वैसे ही यह इंद्र कुपित होकर मेघ के प्रति धावित होता है तथा मेघों को तोड़कर अपने आश्रित इन विख्यात वृष्टि युक्त जलों को हमारे लिए मुक्त करता है। वह धनवान इंद्र सोम निचोड़ने वाले दानशील एवं हविर युक्त मानव को यजमान को तेज देता है। भाषार्थ इंद्र का वज्र तेज के साथ उदित हो, सत्य की उत्पादक वाणी पूर्व काल की भांति प्रकट हो, स्वयं तेजस्वी इंद्र दीप्ति से शोभा संपन्न एवं शुद्ध हो तथा साधुओं का पालक इंद्र सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाश युक्त हो। भाषार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें, यव आदि अन्न से सब प्रकार की क्षुधा की निवृत्ति कर सकें, राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त कर सकें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें। भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सखा सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। चतुश्चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ त्वराशील एवं बलवान जो सब शत्रुओं का अपने अपार और महान बल से बलहीन नष्ट करता है, वह धनपति इंद्र हमें उत्साहित आनंदित करने के लिए रथ पर चढ़कर हमारे इस यज्ञ में आए। भाषार्थ हे मानव संरक्षक इंद्र, तेरा रथ सुघटित है, तेरे रथ के दोनों अश्व भी सुनियंत्रित हैं तथा तेरे हाथ में वज्र है। हे राजाधिराज इंद्र, इतना रहने पर जल्द ही उत्तम मार्ग से हमारे पास आ तथा आने पर तुझे सोम रस पिलाकर तेरा बल हम और भी बढ़ा देंगे। भाषार्थ मानवों के पालक वज्रवाह भयप्रद शत्रु सैन्य को निर्बल करने वाले अभिष्टों के दाता तथा सत्य पराक्रमी इंद्र को उग्र बलशाली एवं मदमस्त इंद्र वाहक अश्व हमारे पास ले आएं। भाषार्थ हे इंद्र, इस प्रकार तू रक्षक कलश में पूरा भरा हुआ ज्ञानी उत्साह बढ़ाने वाला तथा बल संचारित करने वाला सोमरस अपने पेट में सिंचित करता है, पीता है। मुझे बलशील कर तू अपने में ही हमें ग्रहण कर हमें आत्मीय बना लो, कारण तू बुद्धिमानों के सुख श्री वृद्धि करने वाला स्वामी है। भाषार्थ हे इंद्र, हमें सभी प्रकार का धन प्राप्त हो, कारण हम तेरी स्तुतियां करते हैं। सोम युक्त हमारे यज्ञ में श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हुए आगमन कर, कारण तू ही सबका समर्थ स्वामी है। वह तू हमारे इस यज्ञ में आकर विराजमान हो
तेरे पीने के लिए जो सोम पात्र सजे रखे हैं वे किसी भी कृत्य से किसी से भी आक्रमित नहीं हो सकते। भाषार्थ हे इंद्र, तेरी कृपा से जो उत्तम लोग प्राचीन समय से ही देवों की स्तुति करके उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करते हैं वे पृथक-पृथक देवलोकों को प्राप्त करते हैं। वे दुस्तर और अत्यंत कीर्तिजनक कार्य का संपादन कर लेते हैं तथा जो यज्ञ उपासना रूपी नाव पर आरूढ़ नहीं हो सकते वे पाप कार्यों में लिप्त रहकर ऋणग्रस्त होकर नीचे पड़े रहते हैं। भाषार्थ इसी प्रकार दूसरे जो दुष्ट बुद्धि यजन कार्य न करने वाले लोग हैं जिन रथ को कुमार्ग में ले जाने वाले अश्व जोते जाते हैं वे अधोगामी होते हैं, नरक में जाते हैं। जो यजन करने वाले पहले से ही देवों के लिए हवियों का दान करने में तत्पर हैं वे सचमुच स्वर्गगामी होते हैं जिसमें बहुत से ज्ञान एवं भोग सामग्री प्रस्तुत होती है। भाषार्थ वह सब ओर गमनशील तथा कांपते हुए बादलों को सुस्थिर करता है, द्यू आकाश गर्जना करता है तथा क्षुभित हो रहा है, परस्पर संयुक्त द्यावा पृथ्वी को थामता है और सोम रस को ग्रहण कर आनंदोत्साहित वह उत्तम वचन करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तेरे श्रेष्ठ संस्कृत इस अंकुश को धारण करता हूँ। मैं तेरे प्रेरक गुणों का वर्णन करने वाली स्तुतियां कहता हूँ जिससे तू दुष्ट लोगों के बलों को पीड़ित व नष्ट करता है। इस मेरे यज्ञ में तेरा निवास सुख पूर्वक हो। हे धनवान इंद्र, स्तुत्य तू श्रेष्ठ रीति से संपादित सोम यज्ञ में हमारी स्तुतियों को जान। भाषार्थ हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, तेरी कृपा से निर्धनता से प्राप्त दुर्बुद्धि को हम गौ आदि पशुओं द्वारा पार करें तथा यव आदि अन्न से सब प्रकार की क्षुधा को निवृत्त कर सकें। राजाओं से हम श्रेष्ठ धन प्राप्त करें और अपने बल से हम शत्रुओं को पराभूत कर सकें। भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से, उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण नीचे से पापाचारी शत्रुओं से बचाएं और इंद्र पूर्व दिशा एवं मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। सबका मित्र इंद्र हम मित्रों का प्रिय करने के लिए हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। पंचचत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ पहले अग्नि आकाश में सूर्य रूप प्रकट हुआ, अनंतर अग्नि दूसरा जातवेदा ज्ञानी नाम से हमारे मध्य पार्थिव रूप में प्रकट हुआ, फिर लोकानुग्राहक अग्नि अंतरिक्ष में पानी में विद्युत रूप से प्रकट हुआ। इस प्रकार मानव हितैषी अग्नि को कभी बुझाया न होने दें, निरंतर प्रज्वलित रखने वाले स्तोते स्तुति करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, हम तेरे 3 स्थानों में पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्युलोक स्थित 3 रूपों को अग्नि, वायु एवं आदित्य जानते हैं। हे अग्नि, तेरे स्थानों को जो गुप्त रूप से अनेक हैं वे भी हमें ज्ञात हैं। तेरा निगूढ़ परम श्रेष्ठ जो नाम है उसको भी हम जानते हैं। तू जिस उत्पत्ति स्थान से आता है उस कारण रूप स्थान को भी हम जानते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, सागर में जल के अंदर स्थित तुझे नर हितैषी वरुण ने प्रदीप्त किया है। मानवों में ज्ञान का दृष्टा आदित्य तुझे आकाश के बादल से प्राप्त कर यज्ञ में प्रदीप्त करता है तथा तीसरे वृष्टि उत्पादक जलों के मेघ लोक में अंतरिक्ष में विद्युत स्वरूप से स्थित तुझे महान मरुत आदि स्तोता स्तुतियों से अधिक तेजयुक्त करते हैं। भाषार्थ जैसे अग्नि विद्युत रूप पर्जन्य महान शब्द करता है वैसे ही घोरतर शब्द करता है। पृथ्वी तक पहुंचकर औषधि वनस्पतियों का आस्वाद उसे संतप्त करता है। तुरंत उत्पन्न हुआ तथा प्रदीप्त अग्नि स्वयं दग्ध किए हुए वस्तु जात को देखता है और द्यावा पृथ्वी में क्षितिज पर किरणों से अपने तेज से शोभित होता है। भाषार्थ ऐश्वर्योत्पादकता, धनों के धारक, अभिष्टों को देने वाला, सोम रक्षक, सबको बसाने वाला, बल का पुत्र, जल में स्थित सर्वसत्ता धारक स्वामी, प्रभात बेलाओं के आगे के भाग में